नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेवी तपन में। मैं तपन। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जिसमें है कि अभी इंडिया पोस्ट के तरफ से वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जा रही है। ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए उसके बहुत सारे पोस्ट हैं जिसको इस वैकेंसी के जरिए भरी जाएगी, जिसमें से ब्रांच पोस्ट मैनेजर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर ABPM और डाक सेवकों की GDS, ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जाएगी। तो इन सभी पोस्टों की भर्ती के लिए इंडिया पोस्ट ने 2 सर्कलों में फिलहाल अभी ये वैकेंसी निकाली है। पहला सर्कल है कर्नाटक सर्कल और दूसरा सर्कल है गुजरात सर्कल। इसके पहले भी कुछ वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है ये 2 सर्कल के लिए आई है। ये दोनों सर्कल को मिलाकर टोटल वैकेंसी आपको है 4269, 4269, जिसमें से कि आपको कर्नाटक सर्कल के लिए 2443, 2443 वैकेंसी है और गुजरात सर्कल के लिए 1826 यानी कि 1826 वैकेंसी आपको निकली हुई है। अब आपको जानकर ये बात की खुशी होगी कि ये वैकेंसी सिर्फ मेरिट के आधार पे इसमें होगा। लोग इसमें मेरिट के आधार पर ही आपको इंडिया पोस्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। वो भी 10th पास पे ही लिया जा रहा है। आप कितने भी हायर एजुकेशन ले रखे हैं फिर भी उसकी मान्यता नहीं होगी। सिर्फ आपके 10th के मार्कशीट को देख कर ही उसके ही मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी भी है, सीटें हैं जिसमें आपके होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप किसी भी जगह से 60 दिन का कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किए हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा नंबर कि आपका मैथ्स, इंग्लिश और जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, उसमें आपका पास होना अनिवार्य है 10th में। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। चौथी चीज़ है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है तो आपका जिस सर्कल में हुआ है वहाँ के आसपास में आपका ये दिखाना होगा कि आप वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि आप वहाँ पर आ चुके हैं। चूँकि ये लोकल जगहों के लिए ऐसा किया जा रहा है तो आपको ये भी बताना होगा कि हाँ, हम यहाँ पर अब आ चुके हैं। वहाँ का शिफ्ट का आपको कुछ दिखाना होगा। एज आपका होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच में, जिसमें से कि OBC को 3 साल का छूट है, अनुसूचित जाति को 5 साल का छूट दिया गया है और दिव्यांग भाई लोगों के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने चीज़ आपके पास अगर हैं तो आप आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके लिए फ़ी क्या है। नॉर्मल 100 रुपये की फ़ी रखी गई है। फीमेल के लिए, OBC के लिए इसके लिए छूट दी गई है इसमें। और ये सब करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी तक है। अब 20 जनवरी तक इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए इंडिया पोस्ट के अपने वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन दिया गया है और वहाँ से भी प्रक्रिया दी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को बहुत ही इजी वे में फिलअप कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको फाइनली अप्लाई करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जाकर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और देखिए क्या होता है। फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।